नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 23 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 100 पार हुई पीलिया के मरीजों की संख्या, 15 दिन बाद भी काबू में नहीं आ रहा रोग, दहशत में लोग। गोहर क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से फैला पीलिया अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गोहर व बासा पंचायत में पीलिया मरीजों की संख्या 100 पार कर गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से ग्रस्त 65 मरीजों की पुष्टि की है, जबकि इससे कई गुना अधिक पीलिया ग्रस्त मरीज अब झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि पीलिया से ग्रस्त कुछ मरीज रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन नए मरीजों की संख्या उनसे कई गुना अधिक बताई जा रही है। पीलिया के प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को लेकर एसडीएम गोहर लक्ष्मण सिंह कनेक्ट ने शनिवार को अपने कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीएमओ डा राकेश चौहान व जल शक्ति विभाग की ओर से एसडीओ दत्त राम उपस्थित रहे। बैठक में समीपवर्ती शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में समीपवर्ती पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। समाचार नंबर 2, हिमाचल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू किया 22 गोइंग टू 72 अभियान। निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 के आम चुनावों में 70% से कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर 22 गोइंग टू 72 अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72.42 में इस बार वृद्धि करना है। यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत विभिन्न अराजनीतिक लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए क्षेत्रवार निर्वाचन आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड भी मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बूथ जागरूकता क्लबों को सक्रिय किया जाएगा और चुनावी साक्षरता क्लब चुनावी साक्षरता अभियान चलाएंगे ताकि आम जनता को बढ़-चढ़ कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से पिछले आम चुनावों में सवैतनिक अवकाश के बावजूद मतदान न करने की वजह भी पूछी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। यह नोडल अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश की सुविधा दिए जाने के बावजूद कितने कर्मचारियों ने वास्तव में मतदान में भाग लिया है। सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा हस्ताक्षर अभियान को भी विस्तृत स्तर पर चलाया जाएगा। समाचार नंबर 2, हिमाचल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू किया 22 गोइंग टू 72 अभियान। निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 के आम चुनावों में 70% से कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर 22 गोइंग टू 72 अभियान की शुरुआत की है।
इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72.42 में इस बार वृद्धि करना है। यह जानकारी आज यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत विभिन्न अराजनीतिक लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए क्षेत्रवार निर्वाचन आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड भी मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बूथ जागरूकता क्लबों को सक्रिय किया जाएगा और चुनावी साक्षरता क्लब चुनावी साक्षरता अभियान चलाएंगे ताकि आम जनता को बढ़ चढ़कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से पिछले आम चुनावों में सवैतनिक अवकाश के बावजूद मतदान न करने की वजह भी पूछी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। यह नोडल अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश की सुविधा दिए जाने के बावजूद कितने कर्मचारियों ने वास्तव में मतदान में भाग लिया है। सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा हस्ताक्षर अभियान को भी विस्तृत स्तर पर चलाया जाएगा। समाचार नंबर 3। लाहौल स्पीति के लिए मार्च में पहली बार HRTC बस सेवा शुरू। कुल्लू से सुबह 7:15 बजे रवानगी। रोहतांग अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च माह में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के HRTC की बस सेवा शुरू की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के केलांग क्षेत्र द्वारा वर्ष 2019 में रोहतांग अटल टनल निर्माण के उपरांत पहली बार मार्च माह में जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग के लिए 23 मार्च से बस सेवा की शुरू की गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के इस मार्ग पर लगातार 2 दिन 22 और 23 मार्च 2024 को ट्रायल किया गया। उन्होंने कहा कि शनिवार को बस के सफल ट्रायल के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा कुल्लू से सुबह 7:15 बजे प्रस्थान होकर दोपहर 12 बजे केलांग पहुंची। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि HRTC बस कुल्लू से केलांग सुबह 7:18 बजे, मनाली से केलांग दोपहर 13:30 बजे, केलांग से मनाली कुल्लू की तरफ आने वाली बसों में केलांग से मनाली के लिए सुबह 10 बजे और केलांग से कुल्लू के लिए दोपहर 13:30 बजे बसों की समय सारणी तय की गई है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति मुख्यालय में सर्दियों में बर्फबारी के उपरांत हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवाओं का पुनः संचालन अभी तक मई माह से पहले कभी भी नहीं हुआ तथा इस बार मार्च माह में ही बस सेवाओं का पुनः संचालन किए जाने से जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। समाचार नंबर 4। झूठ बोलने और अफवाहें फैलाने में भाजपा नंबर 1 चुनी हुई सरकार को गिराने की लगातार साजिश। मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा और किशोरी लाल ने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने और अफवाहें फैलाने में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है और सोची समझी रणनीति के तहत अफवाहें फैला रही है। भाजपा नेता मात्र अफवाहों का बाजार गर्म कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और भाजपा का असली चेहरा हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है।
श्री ब्राक्ता और किशोरी लाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश के मतदाताओं ने जनविरोधी नीतियों के कारण भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, लेकिन कुछ अवसरवादी ताकतों के साथ मिलकर भाजपा ने सत्ता पर डाका डालने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बागपियों को 5 स्टार होटलों में ठहराया गया, उन्हें चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की सैर कराई गई। यह सारी बातें अब प्रदेश की जनता से छुपी नहीं हैं। यही नहीं, भाजपा नेताओं ने प्रलोभन देकर निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा दिलवा दिया। दोनों ने कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि 3 निर्दलीय कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में तीनों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसके दबाव में उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की भावनाओं का अपमान किया है। क्या इस प्रकरण में धनबल का इस्तेमाल हुआ है या फिर निर्दलियों पर कोई दबाव बनाया गया है? हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।